देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं अपने ड्राइवर्स श्रोताओं के फ़ोन कॉल्स, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम बता देते हैं अपने सुनने वालों को हमारे यहाँ बातचीत करने के लिए, फ़ोन कनेक्ट करने के लिए टेलीफोन नंबर है 23421309। दिल्ली का स्टडी कोड है 011। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त मिर्ज़ा नसीम बेग, और हमारे साथ हमारे एक दोस्त ड्राइवर श्रोता जुड़ भी चुके हैं। आइए उनसे बातें करते हैं, क्या कहते हैं वो। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में देखो मगर प्यार से। नमस्कार। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए। हाँ अपना जी हाँ अपना नाम बताइए, श्रोताओं को हमारे सुनने वाले नाम सुनना चाहते हैं आपका। मेरा नाम अरुण। अरुण जी, कैसे हैं आप? कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कोलकाता से बात कर रहा हूँ। कोलकाता से? किस जगह से? कोलकाता कालीगंज। अच्छा, कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ऑटो। ऑटो रिक्शा चलाते हैं आप? ऑटो चलाते हैं जी। कैसा चल रहा है आजकल काम? अभी तो थोड़ा मंदा चल रहा है। अच्छा, लॉकडाउन है ना। जी जी। लेकिन सवारियां तो अब इधर से उधर जानी शुरू हो गई हैं, फिर क्यों मंदा चल रहा है? हो गई है लेकिन कम। अभी कम है? कम है। अभी भी तो ऑटो में 2 आदमी बिठाता है, 2 आदमी से ज्यादा नहीं। अच्छा, 2 से ज्यादा आप बिठाते नहीं हैं? नहीं, अभी पार्टनरशिप नहीं हुआ है। ओके, तो 2 सवारियां बिठाकर आप चल देते हैं, जहां सवारियां कहती हैं वहीं चल देते हैं, या आपका कुछ डेस्टिनेशन फिक्स है, कोई जगह फिक्स है कि आप सिर्फ वहां से वहीं तक ऑटो चलाते हैं? जगह है। अच्छा, जगह है जी। जगह पर चलते हैं हम जी। लेकिन हम जगह स्कूल का सवारी बच्चा को छोड़ के आते स्कूल में। जी। अभी स्कूल बंद है। अभी हम खुले हम चलते हैं। तो स्कूल के बच्चों को ले जाते हैं आप? हाँ, स्कूल के बच्चे को ले जाता है। सुबह को ले जाता है जी। दोपहर को फिर स्कूल छुट्टी होता है, घर में ले जाके छोड़ता है। अच्छा, सुबह को बच्चों को स्कूल छोड़ देते हैं और फिर दोपहर में बच्चों को स्कूल से लेकर उनके घर छोड़ देते हैं। लेकिन इस दौरान जो टाइम बचता है उसमें क्या करते हैं आप? वो टाइम तो बचता है, उसके बाद में हम थोड़ा घर जाते हैं, नहाता है, खाता है, जी। फिर निकलता है जी। हमको 4 बजे। जी। 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक हम चलाता है। अच्छा, रात में फिर चलाते हैं आप? शाम में 4 बजे के बाद से और 10 बजे तक? 4 बजे बाद में निकलते हैं, रात को 10, साढ़े 10, कभी 11 बज जाता है। अच्छा, इतना लेट तक चलाते हैं आप गाड़ी? जी। लेकिन आप तो 1:25 हो रहे हैं, अब आप जाग रहे हैं? हाँ, ऑटो के चला रहे हैं या घर पर ही जाग रहे हैं? घर पर है। अच्छा, तो आज आपने मन बनाया कि आज आप हमसे बातें करेंगे? हम तो से कोशिश किया लेकिन आज लग गया। देखिए, आपने कोशिश की और आपकी कोशिश कामयाब भी हो गई। आपने पहले भी फोन मिलाया है हमारे इस कार्यक्रम में? आपके साथ पहले बार लगा। अच्छा। इससे पहले हम 2 बार और बात कर चुका है। अच्छा, और हमारे साथियों से बात हो चुकी है, मतलब आप पहले भी फोन कर चुके हैं हमारे इस कार्यक्रम में। जी। कैसा लगता है आपको ये हमारा कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करके। आपका ये जो और है पहले जी। चारों पहले जिंदगी, रस रंग, जी। देखो मगर प्यार से, जी। उसके बाद हर लम्हा तेरे साथ, हर लम्हा तेरे साथ, हर लम्हा तेरे साथ। जी। फिर उसके बाद में और जो है गीत जो मन भाई। जी। हम ये
4 बजे तक हम सुनता है डेली, अच्छा, और उसके बाद में हम सो जाता है। 4 बजे तक लगातार रेडियो सुनते हैं आप, हाँ, 4 बजे और विविध भारती के आपका सारे। ये प्रोग्राम सुनना है, लेकिन अभी तो बनता है, तो कौन सा? अभी तो बात बंद हो जाता है, रात के 11 बजे से बंद हो जाता है सेंटर। अच्छा, अगर हो जाता है तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, अपने मोबाइल पर मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, न्यूज़ ऑन AIR ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आप जब प्ले करेंगे आ जाएगा। हम दूसरा सुनता है या क्या, एफएम रेनबो, जी एफएम रेनबो सुनता है, लेकिन उसमें तो कोई बातचीत नहीं होता है, खाली गाना होता है, सुनता रहता है। जी जी जी। आपने हमारे कार्यक्रमों के नाम बताए अरुण जी, आप शायद ना समझ पाएँ, लेकिन हम आपको बता दें कि हमें बेहद खुशी हुई इस बात की कि आप हमारे कार्यक्रमों को बहुत ही शिद्दत से और बहुत प्यार से सुनते हैं। आपने प्रोग्राम्स के नाम भी बहुत अच्छे से बताए हमें, और आपने रसरंग का ज़िक्र किया, आपने ज़िक्र किया हर लम्हा तेरे साथ कार्यक्रम का, देखो मगर प्यार से, आपने कई कार्यक्रमों का ज़िक्र किया। वाक़ई हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये बातें जानकर। सबसे अच्छा प्रोग्राम आपको कौन-सा लगता है? हमको सब प्रोग्राम अच्छा ही लगता है। अच्छा, हम ज्यादा रात में सुनता है, हम दिन में नहीं सुनता है। दिन में तो हम काम में रहता है, जी। डायरी चलाता है, दिन में हम नहीं सुनता है, हम रात में ही सुनता है। रात में सुनते हैं, लेकिन फिर आराम कब करते हैं आप? आराम वो भोर को 4 बजे, 2 से 4 बजे? 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। मतलब आपने अपने आराम को बाँटा हुआ है, घंटों में बाँटा हुआ है। घंटे में पता हुआ। आप लगातार नहीं सोते? 5-6 घंटे आप लगातार नहीं सोते, आप 2-2 घंटे सोकर अपनी नींद पूरी करते हैं। हाँ, शुरू से ही ऐसी आदत है आपकी? हेलो? हेलो। जी, आप शुरू से ऐसा करते हैं या अभी जब से ऑटो चलाते हैं तब से? मैं शुरू से। अच्छा, आपकी यही आदत है, आप जाग सकते हैं रात में ना? हाँ, रात में हम जाग सकते हैं। बहुत अच्छा करते हैं आप, अपनी पसंद के गाने भी आप सुनते हैं, और अपनी पसंद की और अपने अनुभव की बातें भी आप शेयर कर लेते हैं। आप प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम को बहुत शिद्दत से सुनते भी हैं। बहुत ही अच्छा लगा अरुण जी हमें आपसे बातें करके। आइंदा भी हमें फ़ोन करिएगा ज़रूर, हम आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार करेंगे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस थोड़ी सी एक प्रार्थना है हमारी कि वक्फा देके कुछ अंतराल के बाद में हमें फ़ोन कीजिएगा, ताकि बाकी श्रोताओं को भी उसमें हाँ, हम शामिल कर बिल्कुल सकें। जरूर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात को समझा भी, माना भी। शुक्रिया आपका। सुकु सुकु अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु, अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु, खो गया दिल मेरा सुकु सुकु, अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु। मस्ताना कहे, कोई दीवाना कहे, कोई परवाना कहे, जलने को बेपरार। चाहत का मुझ पे असर, मैं दुनिया से बेखबर, चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार। अय्या सुकु सुकु, अय्या करूँ मैं क्या सुकु सुकु, खो गया दिल मेरा सुकु सुकु, अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु। अय्या सुकु सुकु,
को मत है दोस्तों, यूं ही मुझसे मत डरो, मेरे भोले प्यार को नादानी न समझो। हाथों में जो हाथ है जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है कहानी न समझो। अय्या सुकु सुकु अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु, खो गया दिल मेरा सुकु सुकु। अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु। मेरी आंखों में नशा, मेरी बातों में नशा, मेरी सांसों में नशा, बहता मैं बिन पिए। घुटती घुटती बेबसी, सहमी सहमी हर घड़ी, बिन चाहत क्या जिंदगी जीता मैं किस लिए। अय्या सुकु सुकु अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु, खो गया दिल मेरा सुकु सुकु। अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु। अय्या सुकु मैं क्या सुकु सुकु, अय्या सुकु मैं क्या सुकु सुकु, अय्या सुकु सुकु, अय्या सुकु मैं क्या सुकु सुकु, अय्या सुकु सुकु। और अब अगले कॉलर को लेते हैं। कौन है हमारे साथ, जानते हैं उनके ख्यालात। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। नमस्कार जी, नमस्कार जी। अपना छोटा सा परिचय दीजिएगा हमारे तमाम सुनने वालों को। मैं जगजीत सिंह बोल रहा हूँ जी। तिलक नगर, और ऑटो चलाता हूँ मैं। जगजीत सिंह जी जी जी, बताइए जगजीत सिंह जी। मैं कभी कभी ना, मेरे को ऑटो भी है, मेरे पास ई रिक्शा भी है। अच्छा, हाँ। ऑटो रिक्शा भी है, ई रिक्शा भी है। तो कभी क्या होता है, अगर लोकल भी चलना हो तो तिलक नगर के आसपास तो वो जी। चला लेते हैं। अच्छा कभी दूर जाना हो बाहर तो ऑटो चला लेता हूँ। अच्छा, मतलब जैसा भी मौका देखते हैं, जैसा वक्त देखते हैं, आप ऐसा कर लेते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ग्रेट, आप तो बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। मतलब आप खाली नहीं रहना चाहते, कहने का मतलब ये है। खाली नहीं रहना चाहते। ये तो बहुत ही अच्छी आजकल मेरे बेटे के स्वभाव हो, मैं मेरी उम्र है 73 साल। ओह, बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा, अपने इतने बड़े शख्स से हम बातें कर रहे हैं। मैं बेटा बोल के बोल रहा हूँ, तो डोंट माइंड। मैं मतलब बुजुर्गों की तरह आपके से बात कर रहा हूँ। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है ये बात जान करके। एक अच्छे बुजुर्ग से हमारी बात हो रही है, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे हमारे साथ साथ। और उनके पास बहुत सारी जिंदगी का अनुभव होते हैं। कोई खूबसूरत सा अनुभव बताइए ना अपनी जिंदगी का। आज का नहीं है, मेरे को शुरू से ही बड़ा वो है। मैंने बड़े बच्चे काम किए हैं, बहुत काम किए हैं बच्चे जी। मैंने किराने की दुकान चलाई, मैंने सर्विस करी जी। मैंने ये अब आके जो है मैंने सर्विस भी 40 साल की है बेटा। अच्छा, इसी लाइन में आपने ड्राइविंग में ही? नो, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था। अच्छा, ओह ग्रेट, बहुत अच्छा सर। तो वहाँ मैंने सर्विस की है 40 साल जी। और फिर 2007 में मैं रिटायर हो गया जी। और फिर ये अपना काम ये शुरू कर लिया। ऑटो कब से चला रहे हैं आप? हैं? ऑटो कब से चला रहे हैं? ऑटो बेटा मैंने हो गया कोई 1.5 साल से। 1.5 साल से चला रहे हैं, लगातार चला रहे हैं आप। कभी ऑटो चला लेते हैं, कभी ई रिक्शा चलाते हैं। हाँ बेटा। तो कोई खास अनुभव बताएंगे आप ऑटो चलाते वक्त? कभी जिंदगी में कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा इंसिडेंट सामने आया हो? बच्चे देखो जी, आज तक तो मैं मतलब इतने इतिहास से चलाता हूँ, क्योंकि मैं अपनी भी सेहत को देखना है जी। जैसे मेरी सेहत है ऐसे ही लागू करना वो जी। आज तक मेरा कुछ चलान नहीं है, कुछ भी नहीं है जी। और आज तक मैंने किसी से कोई ऐसी कोई झगड़े वाली बात नहीं, कोई ऐसा नहीं। जो देता है कोई वही एक्सेप्ट कर लेते हैं हम। ओके। किसी से ये नहीं करना मेरे को 10 फालतू दो, मेरा ये है, मैंने मीटर पे नहीं जाना, मैंने वो नहीं करना। जैसे आपकी इच्छा है बैठो,
और अनुभव मेरा ये है कि मैं आज तक मेरे को अच्छे बंदे मिले हैं सारी दिल्ली में। जी। तो दिल्ली में भी मेरे को रहते हुए बेटा मैं 56 से रह रहा हूँ जी। तो बड़े अच्छे बंदे मिलते हैं। और मैं अपना ऑटो और क्या कहते हैं ये ई रिक्शा बड़े मतलब कोई वो नहीं है, मैंने कोई सवारी एक मिलेगी एक बिठा लूंगा जी। और 2 से जो ज्यादा बैठे नहीं, तीसरा मैं बिठाता नहीं। अच्छा। और तीसरा तब बिठाता हूँ मेरे बच्चे किसी का कोई अगर जैसे जैसे आप मतलब वो आप आए हो मेरे पास जी आपके साथ आपका छोटा बच्चा है जी कोई जी मतलब 10-12 साल वो जी। बिठा लेता हूँ। बहुत ही अच्छा आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपका बहुत सकारात्मकता है आपकी बातों के अंदर। और आपने कहा कि मैं झगड़ता भी नहीं हूँ किसी से, नो तो नो नो वो तो आपकी बातों से हमें साफ जाहिर हो रहा है कि आप बहुत ही सकारात्मक हैं। और वैसे भी झगड़ना तो बहुत ही खराब बात होती है, झगड़ने से कभी किसी बात का बल्कि सॉल्यूशन भी मेरे नहीं को निकलता। मेरे को कोई कहता है कि जरा जी ये आप मेरे में 45 रुपए मेरे 40 रुपए में 40 दे दो, जी। मेरे को 40 दे दो, कोई लेकिन बात खुश रहो। नहीं। खुश रहो मेरे 5 रुपए कम लेने से कोई उनको फायदा नहीं हो रहा और मैं ले लूंगा तो मेरे कोई ज्यादा नहीं हो जाने। बहुत अच्छी सोच के मालिक हैं आप। और बड़ा ध्यान रखता हूँ, सैनिटाइज करता हूँ जी दोनों। जी। और ई रिक्शा में बच्चे 4 सवारियां बैठते हैं, मैं 2 ही बैठाता हूँ। अच्छा, तो उससे आपका एवरेज निकल जाता है? निकल जाता है बेटा, आजकल थोड़ा ये खुल गया ना, मेट्रो खुल गया सारा। अच्छा, तो उससे सवारियां भी बढ़ गई होंगी अब? नहीं सवारियां मैं 2 ही बैठाता हूँ। अच्छा, सैनिटाइजर वगैरह का प्रॉपर इस्तेमाल कर ही रहे हैं जैसा आपने बताया। और बिना मास्क किसी को नहीं बैठाता। अच्छा, इस बात के लिए सख्ती है कि बिना मास्क के कोई ना बैठे, और ये बहुत ही अच्छी बात है। मैंने मास्क रखे हुए हैं जी अपने पास। जी। जिसके पास नहीं होता मास्क मैं उसको क्या लगता है 5 रुपए का मास्क है 2 रुपए का मास्क है, क्या हुआ बहुत ही सकारात्मकता है आपकी बातों के अंदर। और ये हकीकत भी है कि अगर किसी के पास मास्क नहीं है तो हम दे सकते हैं, या कह सकते हैं, कहना भी फर्ज है, क्योंकि हम एक दूसरे से अच्छी बातों को शेयर कर सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने मास्क नहीं पहना और उनको ये आदत है मास्क ना पहनने की, तो वो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी शायद खतरा बन सकते हैं। क्योंकि इस वक्त मुझे आप सारा दिल्ली का हालात देख रहे हो, दिल्ली में भी बढ़ रहा है, तो इसी वजह से बढ़ रहा है कि हम एक दूसरे को वो नहीं करते। जी, ख्याल रखना चाहिए हमें एक दूसरे का। ध्यान नहीं रखते जी, ध्यान नहीं रख रहे इस वक्त। तो लेकिन ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, और जिंदगी को जीने के लिए कुछ मस्त अंदाज भी अपनाना चाहिए। आपके माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहता हूँ जी, चाहे वो कोई ड्राइवर हो, चाहे कोई क्या कहते हैं वो मतलब कोई भी कोई लोकल हो, वो सब अपने एहतियात करें। गवर्नमेंट इतना हमारे साथ दे रही है जी, हमें भी गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। बिल्कुल, हम सबकी भागीदारी बहुत ही मायने रखती है। जी बेटा, हम सब भागीदारी कर लेंगे और एक दूसरे को बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे, तो यकीनन ये कितनी भी बड़ी बीमारी है एक दिन हार ही जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे हमें बातें करके बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू बेटा, धन्यवाद धन्यवाद। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से? निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। इसमें खता मुझे जिसने तड़पा दिया, यही थी वो जालिम अदा।
ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। खुद कर दिया हो मोहब्बत का इजहार अपनी जुबान से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने कहाँ से। लाखों में तुम एक हो, हमारी निगाहों की भी कुछ तो मगर दाद दो, कुछ तो मगर दाद दो। बहारों को भी नाज जिस फूल पर था, वही फूल हमने चुना गुलसिता से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 23421309। दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। नंबर एक बार फिर 23421309। दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। लोकहित है लक्ष्य हमारा, लोक सेवा है प्रसारण, वाणी है आकाशवाणी, और चेहरा दूरदर्शन। देश की समाज की सबके मन की बात की, सत्य के हम सारथी, हम प्रसार भारती, हम हैं प्रसार भारती। प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और ये है गोल्डन आवर्स। विविध भारती गोल्डन आवर्स पर इस वक्त आप हैं मेरे साथ, मैं हूं आपका दोस्त मिर्ज़ा नसीम बेग। सुनते हैं, जानते हैं हमारे अगले कॉलर को कौन है। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। जी, आपको हमारी आवाज़ पहुंच रही है? हाँ जी, पहुँच रहे हैं सर। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका कार्यक्रम के अंदर। सर जी, मैं तो आपको बोल दिया, मैं संतोष कुमार बोल रहा हूँ। जी संतोष जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है सर। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपने हमें कॉल किया, और हमारे सुनने वालों को ये भी बता दीजिए कि आप कौन सी गाड़ी आजकल चलाते हैं। सर जी, मैं तो स्कूल बस चलाता था, लेकिन स्कूल तो बंद हो गए हैं। जी जी, अभी स्कूल बंद है, लेकिन फिर से खुलने की उम्मीद है अभी ना? हाँ देखो, खुल जाएगा तो फिर चालू हो जाएगा। फिर चालू हो जाएगा। तो स्कूल की बस चलाते हैं, कौन कितने छोटे बच्चों को आप लेके जाते हैं? वही 5-6 साल के छोटे छोटे बच्चे ले जाता हूँ। अच्छा, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी शालीमार से। शालीमार गार्डन? नहीं नहीं नहीं, शालीमार आजादपुर के बगल में। अच्छा, शालीमार से बात कर रहे हैं आप, दिल्ली से बात कर रहे हैं। हाँ बताइए कुछ बातें अपनी ज़िंदगी की, जो बच्चों के साथ आप रोज़ आते हैं, रोज़ जाते होंगे, तो एक अच्छा अनुभव रहा होगा। लेकिन अब फिलहाल स्कूल खुले हुए नहीं है, तो आप घर में एक अलग ज़िंदगी जी रहे हैं। तो उस ज़िंदगी में और इस ज़िंदगी में कुछ फ़र्क बताइए कि किस तरह का अनुभव रहा है। सर जी, फर्क तो बहुत जी अजीब था, लेकिन वह छोटे छोटे बच्चों को ले जाना, लेके आना। जी अब कोई बच्चा समझो कि बोलता अंकल हमको रोड क्रॉस करा दो, जी। उसको रोड क्रॉस करा दिया, उनके माँ बाप से मिला देते हैं। अच्छा, वैसे ये उठा भी लेते हैं। जी जी हाँ, रोड इस पार बच्चा समझा है, उस पार बस खड़ी हुई, जी उधर से आके बच्चे को बस में छोड़ बैठाया, स्कूल ले गया, स्कूल से लेके आना, जी। छोड़ना। बच्चों की छोटी छोटी शरारतें भी रहती होंगी ना? अरे सर जी, बहुत शरारतें रहती हैं। कभी 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 तो टॉफी का पैकेट लेना पड़ता है, एक एक टॉफी पकड़ा देते हैं। अच्छा, कोई बच्चा रोता है तो उसको भी पकड़ा देते हैं, खुश रहता है जी। कोई उससे बड़े बच्चे रहते हैं, कहते हैं अंकल हमको ज्यादा टॉफियाँ चाहिए। अच्छा, ज्यादा ले लो भाई। अब उनके गार्जियन भी हैं जी कभी 50 दे देते हैं, कभी समझो कि 10-20 दे देते हैं। जी जी। जो देते हैं सब उन्हीं में खर्च कर देते हैं सर। हाँ, मतलब कहने का कि आप खुश रहते हैं और खुश रखने की लगातार कोशिश भी करते हैं। क्या करें सर, सब होता ही है। सब लोग छोटे बच्चों को, अब कोई बच्चा बैठ गया रोना चालू कर दिया, जी। उसको चुप कराने में भी वो रहता है। चुप कैसे कराते हैं फिर? आपको साथ में कोई और भी होता है? क्योंकि आप तो गाड़ी चला रहे होते हैं, तो चुप कौन कराता है? मैडम रहती है ना। अच्छा, स्कूल की मैडम रहती होंगी साथ में? उनके मैडम में साथ रहती है। जी जी। तो बच्चों की जो शरारतें हैं वो भी आपको अच्छी लगती होंगी? और क्या, आपस में बाई चांस कोई दूसरा ड्राइवर आ जाता है जी, तो आराम से समझो कि भाई साथ में बैठना पड़ता है। अच्छा बच्चों के साथ में। जी। हाँ, मतलब खेलते कूदते सफर कट जाता है। हाँ समझो खेलते कूदते सफर कट जाता है। उसके बाद में बच्चे यहाँ छोड़ने के बाद में स्कूल में बस खड़ा किया, जी, घर आ गया, अपने बच्चों में आ गए। जी। और हमारे बच्चे सब बड़े बड़े हैं। छोटे बच्चों को छोड़कर बड़े बच्चों में आ जाते हैं, बड़े बच्चों को छोड़कर छोटे बच्चों में चले जाते हैं। मतलब बहुत ही एक अच्छी और खूबसूरत जिंदगी का अनुभव ले रहे हैं आप। क्या कहें सर जी, अब तो लॉकडाउन में हम लोग सब चौपट हो रखा है। सब अच्छा हो जाएगा। बहुत ही अच्छा, आगे की उम्मीदें अच्छी है। हमारी उम्मीद जो सोच है वो सकारात्मक रहनी चाहिए। आज ऐसा है, कल बहुत अच्छा होगा और ज़रूर होगा। हमें हमेशा इस बात का सोचना चाहिए कि जो आज है वो कल नहीं रहेगा, और हमेशा अच्छी बात हमें सोचनी चाहिए। सकारात्मकता की बातें हमें लगातार सोचनी चाहिए, क्योंकि वही हमें ताकत देती हैं। हम बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचेंगे तो हम निगेटिव तो सोचते ही चले जाएंगे, उसका भी कोई अंत नहीं है। लेकिन अगर सोचना है तो सकारात्मक बात सोचनी है, पॉजिटिव बात सोचनी है। पॉजिटिव बात सोचने से क्या होता है कि हमारे अंदर तो एनर्जी आती ही है, सामने वाले के अंदर भी एक एनर्जी डेवलप हो जाती है, एक एनर्जी आ जाती है, एक नई सोच आ जाती है, नई ताकत आ जाती है। तो हो सकता है
हम जिसके सामने पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, सकारात्मक बातें कर रहे हैं, हमारी बातों से दूसरा बंदा इतना प्रेरणा ले ले, इतना इंस्पायर हो जाए कि उसकी ज़िंदगी में एक अच्छा बदलाव आ जाए, आता है ना। तो हमेशा हमें बहुत अच्छी और पॉजिटिव बातों पर ही फोकस रहना चाहिए। आपसे बातें करके अच्छा लग रहा है। बच्चों की अगर कोई खूबसूरत मनचली बातें हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमें ये बात जानकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपके बच्चे बड़े हैं तो आप बड़े बच्चों के बीच में भी रहते हैं, फिर आप स्कूल बस चलाते हैं तो वहाँ छोटे बच्चे होते हैं, तो आपका तालमेल बड़ा अच्छा है, कभी छोटे बच्चों के साथ कभी बड़े बच्चों के साथ। अब ये रहता है समझो कि बाई चांस समझो कि प्रिंसिपल बोलता है बड़े बच्चों को ला रहा है तो बड़े भी लाने पड़ते हैं जी। ज्यादातर हम लोग छोटे बच्चे पकड़ते हैं, ज्यादातर छोटे बच्चे ही आपके साथ आते जाते हैं, क्योंकि बड़े बच्चे झगड़ा करना चालू कर देते तो उनको संभालना मुश्किल पड़ जाता है। फिर उनको भी मनाते होंगे आप? अरे आपस में भिड़ जाते हैं, फिर उनके गार्जियन से भी बोलना पड़ता है कि भाई आपका बच्चा ऐसा करता है। हाँ। अब जो बच्चा रोता अपने गार्जियन से बोलता है तो वो भी हमसे बोलते हैं तो भैया जी क्यों नहीं झगड़ा वो करवाते हो। हमने कहा सर जी ऐसा है कि अब आपका बच्चा भी बड़ा है, उनका भी बड़ा है, तो ये शिकायत आप प्रिंसिपल से करो। जब प्रिंसिपल की बात आती है तो बच्चे शांत हो जाते हैं। बच्चे शांत हो जाते होंगे, बिल्कुल यही है खूबसूरती के कुछ आपके मान लेते हैं, कुछ पेरेंट्स के डर से मान लेते हैं और कुछ टीचर्स की वजह से मान जाते हैं। मतलब कहने का है कि बात मन जाती है, मन जाती है, और आज के टाइम में बात का मन जाना बहुत ही अच्छी बात है। बहुत अच्छा है जी। आपसे भी बातें करके हमें अच्छा लगा, और आप हमेशा हमसे जब हम आपसे बातें कर रहे हैं तो हम एक चीज़ गौर कर रहे हैं कि आप उस चीज़ को थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, जो अभी स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, तो स्कूल भी अब शायद जल्दी खुल जाएंगे जैसा सुनने में आ रहा है, तो आपकी ज़िंदगी में फिर से वही खुशियाँ लौट आएंगी। हाँ आ जाएंगे। अभी तो सर जी वॉचमैन ही कर रहे हैं, क्या करें, आ जाए। कोई बात नहीं, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव आते हैं साहब, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, बदलाव आते रहेंगे, लेकिन एक बात हम कहेंगे आपके लिए कि राह खुद बढ़ के बताती है निशाने मंजिल, राह खुद बढ़ के बताती है निशाने मंजिल, चलने वाला भी तो हो गर्दिश अय्याम के साथ। परेशानियों के दिन आते हैं, लेकिन परेशानियों के दिनों में कोई चलने वाला हो तो यकीनन अच्छे दिन आ ही जाते हैं, आ ही जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातें की, अपना वक्त निकाला और छोटे बच्चों की बातें की, बड़े बच्चों की बातें की। ठीक है सर, धन्यवाद। आप हमें फिर फ़ोन कीजिएगा, आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा हमें। ठीक है सर, नमस्ते। नमस्कार। फिर से न बिखर जाए, फिर से न बिखर जाए। इस रात में जी लें हम, इस रात में मर जाए, इस रात में मर जाए। सिमटी हुई घड़ियां अब सुबह न आ पाए। आओ ये दुआ मांगे, अब सुबह ना पाए। आओ ये दुआ मांगे, इस रात के हर पल से रातें ही उभर जाए, रातें उभर जाए। सिमटी हुई घड़ियां दुनिया की निगाहें अब हम तक ना पहुंच पाए। दुनिया की निगाहें अब हम तक ना पहुंच पाए। तारों में बसी चलकर धरती में उतर
उतर जाए, धरती में उतर जाए सिमटी हुई घड़ियां। के सीनों के कुछ जख्म तो भर जाए, कुछ जख्म तो भर जाए सिमटी हुई घड़ियां। आगे भी अंधेरा है, पीछे भी अंधेरा है, आगे भी अंधेरा है, पीछे भी अंधेरा है। अपनी है वही सांसें जो साथ गुजर जाए, जो साथ गुजर जाए सिमटी हुई घड़ियां। बिछड़ी हुई रूहों का ये मेल सुहाना है, बिछड़ी हुई रूहों का ये मेल सुहाना है। इस मेल का कुछ एहसान जिस्मों पे भी कर जाए, जिस्मों पे भी कर जाए सिमटी हुई घड़ियां। तुम शान पे सर रख दो, हम बाहों में भर जाए, हम बाहों में भर जाए सिमटी हुई घड़ियां। इसी गीत के साथ कार्यक्रम देखो मगर प्यार से अब यहीं पर संपन्न होता है। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से।